बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। लास्ट टाइम बच्चों हम लोग जो एक सीरीज लेकर चल रहे थे सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स की, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो मेन टॉपिक्स थे बच्चों, उनको डिस्कस किया था और बाकायदा एक पूरी सीरीज बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। और अब बेटा मैं यूनिट नंबर 18 पर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इसके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं हम उनको बाकायदा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पर किस तरह अमल करती है, फोर्स पर क्या अमल होता है, ये तमाम चीजें बच्चों हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। बच्चों सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पर आऊंगा तो हम लोग बात करेंगे, जो आपकी किताब में भी कहा गया है, वो परमानेंट मैग्नेट्स का जिक्र किया गया है, जिसको हम लोग फेरोमैग्नेट्स कहते हैं। मैं वहां से जिक्र करना चाहूंगा। आपके पास में यहां एक बार मैग्नेट लेता हूं बच्चों, जिसका एक पोल है साउथ और एक पोल है नॉर्थ, और मैं यहां पर एक मैग्नेटिक कंपस लगाता हूं। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपस का जो झुकाव है ना बेटा, वो नॉर्थ की जानिब हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपस यहां लगाता हूं तो आप देखेंगे कि उसका झुकाव भी किस तरफ होगा, नॉर्थ का होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन है, नॉर्थ है। जबकि साउथ में भी बताएगा कि इसका जो टेल होगा वो साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ इसका हेड होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इस मैग्नेट के दो हिस्से कर देता हूं, इसको तोड़ देता हूं। ये छोटा सा मैग्नेट बचा जिसको अब आप नॉर्थ पोल कह रहे हो। लेकिन जब मैं दोबारा से कंपस लेकर आता हूं बच्चों, तो ये फिर से एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें आधा नॉर्थ हो जाता है और आधा साउथ हो जाता है। मैं फिर इसके और छोटा टुकड़ा करता हूं नॉर्थ, इसको फिर मैं कंपस के जरिए देखता हूं तो फिर आधा नॉर्थ पाया जाता है, आधा साउथ। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं उनकी अपनी एक इट्स हैज द आउन इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, जो कि अलाइंड होती है किसके साथ बेटा, मैग्नेटिक डोमेन्स के साथ। अब सर ये क्या बताना चाह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। ये जो बार मैग्नेट था बच्चों, इसके अंदर भी छोटे 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 मैग्नेट्स की पूरा एक फौज थी। यूं समझ लो कि बहुत सारे कबीले थे। तो उन तमाम कबीलों के जो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, कबीलों को या घरों को या उनके एक पूरी एक समझो कि स्क्वाड को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये आपके पास एक डोमेन है। तो वो सारे डोमेन्स जो थे वो अलाइंड हो गए जैसे ही इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई नॉर्थ टू साउथ। जब हमने इसको तोड़ा तो हमें लगा कि अब सिर्फ नॉर्थ बचा है, लेकिन जब नॉर्थ के सामने फिर कंपास लेकर आए तो नॉर्थ भी आपका बिहेव कर रहा था नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि फिर से दोबारा वो अलाइंड हो गए थे नॉर्थ टू साउथ। फिर दोबारा देखा हमने, दोबारा देखा, इस तरह से पता चला कि इसके अंदर भी छोटे 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 बहुत सारे मैग्नेट्स मौजूद हैं जो मिलके एक बड़ा कबीला बना रहे हैं, और वो कबीले की सूरत में रहते हैं, खानदान की सूरत में, और फिर वो अपने हिसाब से अलाइंड होते हैं किसी एक मखसूस डायरेक्शन में। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, वो मोनोपोल होती है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर वो नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो बेटा ये आपकी बायपोल होती है या डायपोल होती है, यूं कह लें आप, जिसके अंदर इसके दो पोल होते हैं, एक इसका नॉर्थ पोल होता है और एक इसका साउथ पोल। सबसे पहले इस परमानेंट मैग्नेट की देखें डायरेक्शन, तो हमेशा याद रखना बच्चों डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, इस तरह करके, ये बात याद रखिएगा बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग फेरोमैग्नेट्स की जानिब आते हैं कि बेटा ये इसमें एक लफ्ज आपकी किताब में दिया हुआ है, तो मुझे फिर जरूरी है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि ये मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होते हैं। अब हम चलते हैं मैग्नेट के अंदर। जब हम लोग मैग्नेट के अंदर गए बच्चों, तो हमने क्या देखा, इस तरह करके छोटे छोटे कबाइल देखे, ठीक है बच्चों, और इसमें जो छोटे छोटे मैग्नेट्स थे वो सब अपनी अपनी एक डायरेक्शन में थे, ऐसे करके, कोई इधर था कोई इधर था, भटके हुए थे सारे ना। ये इनको कोई उस्ताद नहीं मिल रहा था जो इनको राह रास्त पर लेकर आ जाए बच्चों, ठीक है। जब जैसे ही इसके ऊपर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, यानी एक तरफ लिया गया नॉर्थ और एक तरफ लिया गया साउथ, तो इन सब ने क्या किया,
कि अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो बच्चों ये किस तरह हो गए, ये जनाब सब की डायरेक्शन अलाइंड हो गई इस तरह करके, इस तरह से। तो ये तो जनाब मैग्नेट बन गया। अब यहां से तीन चीजें पैदा होती हैं हमारे पास। ये मैग्नेट तीन तरीके हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं बच्चों फेरोमैग्नेट्स, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं। फिर दूसरे जनाब हमारे पास होते हैं पैरामैग्नेट्स, यानी मैग्नेट करीब करीब मैग्नेट्स हैं, मतलब तकरीबन मैग्नेट्स हैं ये, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेट्स, तकरीबन या करीब करीब, नियरली, ऐसे करके लिख लें आप, नियरली मैग्नेट्स। और तीसरे होते हैं डायमैग्नेट्स, ये बड़े ढीठ होते हैं और ये बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स रखते हैं अगर इनको एक्सपोज किया जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। फेरोमैग्नेट्स में कौन आते हैं बच्चों, इसमें आपका आयरन आ जाता है, आपका निकेल आ जाता है, आपका कोबाल्ट आ जाता है। ये वो मटेरियल है जिसमें बाकायदा चकमक पाई जाती है। मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, अगर ये किसी के साथ चिपक, आयरन के साथ चिपका हो तो फौरन चिपक जाएगा, कोबाल्ट भी चिपक जाएगा और जनाब क्या कहते हैं निकेल भी चिपक जाएगा। इनमें होता क्या है, आपने देखा था कि जो डोमेन्स थे पहले भटके हुए थे सारे, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोज कराई तो ये सारे के सारे की डायरेक्शन कहां से कहां हो गई, नॉर्थ टू साउथ हो गई, सब अलाइंड हो गए। अब अगर मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देता हूं जो मैंने एक्सटर्नल दी थी, तो बच्चों याद रखना ये फिर भी अलाइंड ही रहेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो ऐसी सूरत में जो मटेरियल आपके पास हो उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं, मुस्तकिल मकनातीस। अगर ऐसा होता बच्चों कि हमने इसको एक्सपोज कराया तो कुछ की डायरेक्शंस तो इस तरफ हो गई, लेकिन कुछ की डायरेक्शन अभी भी, कुछ डायरेक्शंस ऐसी थी जो इस तरफ मुकम्मल तौर पर उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं आ रही थी। तो बेटा ऐसी सूरत में जो बनेगा हम उसको कहेंगे पैरामैग्नेट। और जैसे ही हम ये मटेरियल हटाएंगे तो ये दोबारा से भटक जाएंगे, कोई किसी की डायरेक्शन कहीं हो जाएगी, किसी डायरेक्शन कहीं, किसी की डायरेक्शन कहीं, किसी की डायरेक्शन कहीं। तो ये कहलाते हैं पैरामैग्नेट, यानी कि मैग्नेट के करीब करीब हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ये मैग्नेट्स नहीं है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वीक होती है बच्चों। और तीसरे नंबर पर तो जनाब आ जाता है डायमैग्नेट। ये तो मुकाबला करना शुरू कर देता है। जैसे ही इसको हम नॉर्थ और साउथ पोल एक्सपोज कराते हैं तो ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन नॉर्थ की जानिब कर लेता है, मतलब ऑपोजिट हो जाता है। और ये बहुत ही वीक मैग्नेट्स होते हैं बच्चों। जैसे कि इसमें आप क्या ले सकते हो, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो और जनाब कॉपर ले लो आप। तो ये मतलब अच्छे मैग्नेट्स नहीं है, बल्कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड ना होने के बराबर होती है। आप कभी देखना सोने के साथ चकमक को चिपकाएं तो नहीं चिपकेगी, या सिल्वर के साथ चिपकाएं तो नहीं चिपकेगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ये मैग्नेट होता क्या है, ये मटेरियल बना कैसे है। अब हम चलते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जानिब। बच्चों इंट्रोडक्शन के बाद मैं अब आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की जानिब लेकर आ रहा हूं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा मकनातीसी मैदान। ये एक ऐसा एरिया या एक ऐसा रीजन होता है जो एक परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होता है, और फिर ये क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और फिर वो जनाब चीज़ों को अपनी तरफ, उन जैसे मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसकी डेफिनेशन किताब में भी लिखी हुई है और मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि अ रीजन और एनी एरिया अराउंड द परमानेंट मैग्नेट और द करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर a force is generate and experience the force of attraction or repulsion with the magnetic materials। ये भी डेफिनेशन हो सकती है बच्चों इसकी। और जनाब आप यूँ भी कह सकते हो कि उर्दू में अगर बताएं कि किसी भी, फर्ज करेंगे एक बार मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। जब आप इसके पास मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होने वाले मटेरियल्स को जब लेकर आओगे तो बेटा ये उनको अट्रैक्ट भी करेगा और बाज़ को ये रिपेल भी करेगा बच्चों। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले हमें परमानेंट मैग्नेट का तो आपको पता चल गया बेटा कि हमारे पास क्या होते हैं। परमानेंट मैग्नेट से मुराद है बार मैग्नेट आप ले लें बच्चों, एक जिसका एक पोल आपका साउथ है और एक पोल आपका नॉर्थ है। दूसरे नंबर पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो है जनाब करंट
कैरिंग कंडक्टर्स। इसके बारे में 1819 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। उन्होंने सबसे पहले ये बताया, उन्होंने कहा बच्चों कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों, और वो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन भी होती है। उसका एक पोल साउथ होता है और एक पोल उसका नॉर्थ होता है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं बनती कैसे। उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो होता है राइट हैंड रूल। ठीक है बच्चों, राइट हैंड रूल कैसे होता है मैं पहले आपको वैसे ही बना के दिखाता हूं। देखें, मैं बच्चों को आसान तरीके से जो बताता हूं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप करंट जहां पे फ्लो कर रहा है ना, आप अपने थंब से शो कर लें उसको, भाई ये करंट फ्लो कर रहा है, थंब से शो कर दिया हमने कंडक्टर में। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करें ऐसे करके। सबसे पहले क्या करें, आप कंडक्टर को ग्रैप्स करें और थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और कर्ल फिंगर शो करेंगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस तरह सर्कुलर पाथ में, जिसमें मैं बच्चों को बताता हूं कि ये जो हड्डियां आपकी छोटी छोटी है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये उंगलियों के जो पोरे हैं ये आपका क्या है, साउथ पोल है। मिसाल के तौर पे मैं यहां एक कंडक्टर रखता हूं बेटा थोड़ी देर के लिए, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। अब मैं यहां पर एक कोई कार्डबोर्ड लगा दिया ऐसे फर्जी तौर पे ना, इस तरह करके, और इसमें बहुत सारे आयरन्स बिछा दिए। जब करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वो आयरन जो है ना बेटा वो इस तरह करके सर्कुलर पाथ में आ जाएंगे इस तरह करके, और ये बनाएंगे यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। अब अगर डायरेक्शन आपकी नीचे की तरफ है तो बेटा नॉर्थ और साउथ आपके चेंज होंगे। जैसे अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर ऐसे करोगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ होगा। सर ये कैसे करता है थोड़ा आप हमें बताएं, मैं अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। बेटा जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ, जैसे करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, कर्ल की फिंगर में। अब ये वाली उंगलियां जो हैं ये कहां दाखिल हो रही हैं, अंदर की तरफ। याद रखना बेटा, इनटू द पेपर को हम शो करते हैं क्रॉस से। ये यहां दाखिल हुई और यहां से दोबारा बाहर आई, तो आउट ऑफ द पेपर को हम शो करते हैं बेटा डॉट से। तो बेटा याद रखना, इनटू द पेपर अगर होगा तो इसका मतलब है नॉर्थ बाहर की तरफ है, तो बेटा ये आपका हो गया नॉर्थ। और आउट ऑफ द पेपर आप आ रहे हो तो नॉक अगर आपको नजर आ रही है तो ये जो आ रहा है ये साउथ की तरफ आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, साउथ। तो बच्चा अगर चकरा जाए कभी कि भाई कंडक्टर फ्लो कर रहा है, मैं नॉर्थ किसको कहूं साउथ किसको कहूं, तो आप ये देखें कि फिंगर्स को स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, यहां से, ये इनटू द पेपर जा रही है तो यहां क्रॉस आएगा, और यूं घूमकर दोबारा पीछे की आपकी तरफ आ रही है तो यहां डॉट आएगा। जहां क्रॉस होगा समझो वो नॉर्थ है। अगर हमें कभी फील्ड ऐसे बनानी हो कि एक अंदर है पोल एक बाहर है और यूं करके इनटू द पेपर है, तो याद रखना बाहर वाला हमेशा नॉर्थ होगा और अंदर वाला आपका साउथ होगा। लेकिन अगर वो अंदर से बाहर आ रही हैं तो अंदर वाला फिर आपका नॉर्थ होगा, बाहर वाला आपका साउथ होगा, और जब बाहर आ रही होंगी तो यहां डॉट से शो करेंगे अब उसको हम। ठीक है बेटा, आउट ऑफ द पेपर को हम किससे शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं, आउट ऑफ पेपर। और क्रॉस जो होते हैं बेटा इनको हम बोलते हैं इनटू द पेपर। ये जनाब हमारा नॉर्थ पोल बनाएगा, और अगर ऐसा होगा तो साउथ पोल बनेगा। यही चीज बच्चों मैंने यहां अप्लाई की है। अब मेरे ख्याल से बेटा आपको पता चल गया कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। एक रीजन होता है अराउंड द परमानेंट मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के, जहां पर दूसरे मटेरियल्स जो होते हैं उनको एक फोर्स अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, और इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन में थंब जो है, सबसे पहले कंडक्टर को ग्रैस्प करें आप लोग, उसके बाद जो आपका थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फिंगर्स जो हैं कर्ल्ड फिंगर्स वो आपको बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जनाब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्पेशली किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, कि फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि हमें
क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फोर्स बनती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन और रिपल्जन की सलाहियत मौजूद होती है। जो कौन परफॉर्म करता है, कौन एक्ट करता है, उसकी फोर्स एक्ट करती है। उस फोर्स का नाम क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों के फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। तो बच्चों ये आपकी डिपेंड करती है सबसे पहले कंडक्टर की लेंथ पर, उसके बाद कंडक्टर से गुजरने वाले करंट पर, उसके बाद जो आपने उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बिछाई है उस पर, और इसके साथ साथ एक अदद एंगल के ऊपर। ठीक है बेटा, अगर हम इन सबको मिलाएं तो फार्मूला बनेगा IL B या BIL, किसी तरह भी ले लें आप, साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट के तौर पे हम K ले लेते हैं बच्चों, ILB साइन थीटा। और ये K की जो वैल्यू है बच्चों ये होती है 1, तो इसलिए हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमारे पास हो जाता है मार्कर ILB साइन थीटा। अब साइन का क्या किरदार है? ये डिपेंड करता है कि ये फोर्स कब मैक्सिमम होगी और ये फोर्स कब मिनिमम होगी। इसके लिए अब हम एक तजर्बा करते हैं बच्चों। डायरेक्शन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बेटा सबसे पहले आप क्या करें कि एक आपने फ्रेम लिया इस तरह में, सबसे पहले हमने एक फील्ड ले ली। फील्ड क्या है? ये क्रॉस से मैं शो कर रहा हूं। इसका मतलब है फील्ड जो है जनाब वो है इनटू द पेपर। कहां पर है बच्चों? इनटू द पेपर है। अब यहां मैं एक बैटरी लगा देता हूं। ये मैंने एक बैटरी लगा दी और मैं यहां से ज्वाइन नहीं करता इसको, मैं इसको यहां से ज्वाइन नहीं करता। अब याद रखना बच्चों, करंट जो फ्लो करता है ये इसका पॉजिटिव ये टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। करंट जो फ्लो करता है बच्चों वो क्लोज पाथ में करता है, लेकिन अभी ये क्लोज नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक रॉड लेता हूं और मैं उसको यहां पर लगा देता हूं ऐसे करके। ये मूविंग रॉड है या मूविंग कंडक्टर है कोई भी स्ट्रेट, और यहां मैं एक स्विच लगा देता हूं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो आपको मालूम है बेटा कि करंट फ्लो करेगा इस तरह करके, ऐसे करके करंट, ये क्लोज पाथ नजर आएगा इसको, ऐसे करके करंट यूं करके फ्लो करेगा। तो इसमें से जो करंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो आपने एक कंडक्टर में से करंट पास कर रहे हैं। करंट पास करने की वजह से इसके चारों तरफ क्या बन रही होगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। दूसरा, आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ बाहर की तरफ है और साउथ अंदर की तरफ है। जब भी क्रॉस होता है बेटा तो डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? नॉर्थ टू साउथ। तो क्या हम बोलेंगे? इनटू द पेपर। अब एक फील्ड इसकी अपनी है जो करंट फ्लो करने की वजह से पैदा हुई अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टियन ऑरेस्टेड, और एक परमानेंट मैग्नेट हमने उस तरफ रखा है नॉर्थ, और इधर हमने इसका साउथ रखा है, और दूसरा करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर आ जाओ बच्चों। सबसे पहले कंडक्टर की क्या ले लो आप? लेंथ। ये इसकी लेंथ हो गई। फिर इसमें से क्या फ्लो कर रहा है बच्चों? करंट फ्लो कर रहा है। फिर आपने क्या रखी है बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई है बच्चों, और फिर इस कंडक्टर को आपने फील्ड के साथ कैसे रखा हुआ है? अभी मैंने तो यहां परपेंडिकुलर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा करेंगे छोटा सा इस तरफ या इधर, तो भी बेटा फिर ये एंगल पैदा होगा, अदरवाइज ये एंगल आपका 90 पर होगा बच्चों। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जाएगा कहां पर? तो इसकी डायरेक्शन के लिए बेटा हमारे पास एक रूल होता है। एक तो हम लोग लगा सकते हैं कि राइट पाम रूल, दूसरा हमारे पास एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल। ये जनाब रूल पढ़ना बहुत आसान है। आप इसके लिए राइट साइड के ना ये 3 उंगलियां लेंगे आप, जिसमें हमारे पास सबसे पहले अंगूठा आएगा, फिर हमारी बेटा ये वाली पॉइंट फिंगर आएगी और एक हमारी मिडिल फिंगर आएगी बच्चों। और इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं बेटा?
FBI, FBI, थंब का नाम रखेंगे F यानी मैग्नेटिक फोर्स, I से मुराद है करंट, B से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड और I से मुराद है करंट। अभी हम इस लेफ्ट फ्लेमिंग रूल को यहां अप्लाई करते हैं। सबसे पहले F, ये तो फोर्स को शो करेगा बेटा कि इसको फोर्स खींचेगी कहां पर, ठीक है बच्चों। तो B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस वाली उंगली को रखना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेपर, तो जनाब मैंने अपनी इस वाली उंगली को मैंने यहाँ पे से स्ट्रेच किया। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर है FBI, I का मतलब है करंट। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें से करंट आ रहा है नीचे की तरफ, इसमें से करंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। तो मैंने मिडिल फिंगर को कहाँ पे किया, नीचे की तरफ। अब ये से हो गया। तो अगर आप गौर से देखें तो मेरे अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ गई, यहाँ पर। तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि ये कंडक्टर इसमें से खींचकर इस तरफ आ जाएगा। तो इस कंडक्टर को किसने खींचा, इस कंडक्टर को खींचा बेटा फोर्स ने, वो ये फोर्स है जो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल के जरिए मालूम कर सकते हैं बच्चों। अच्छा जी, अब मैं इसका एक तजर्बा और करके दिखाता हूं आपको। भाई फर्ज करें कि आपके पास यहां फिर से एक फील्ड है इनटू द पेपर, ये आपने इनटू द पेपर फील्ड ली और यहां पर आपने एक कंडक्टर रख दिया ऐसे करके, और इस कंडक्टर में से करंट कहां फ्लो कर रहा है बेटा, ऊपर की जानिब। तो बेटा फिर दोबारा से FBI, FBI। तो सबसे पहले आप क्या करो, B किधर है बेटा, इनटू द पेपर, ये आप इनटू द पेपर आ गए। उसके बाद करंट कहां मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो पता है आपको करंट फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होगी, इस तरफ। ये जनाब इस तरफ जब फोर्स खींचेगी तो ये आपका बैंड हो जाएगा कुछ इस तरह करके, और ये किताब आपकी किताब में ये तस्वीर बनी भी हुई है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं करंट को फ्लो कराता हूं नीचे की जानिब। दोबारा से देखें बच्चों, अभी करंट कहां फ्लो कर रहा है, नीचे की जानिब। अच्छा, फील्ड वही की वही है, जो ये फील्ड थी मैं यहां पर भी ये शिफ्ट कर रहा हूं। अब देखते हैं फोर्स कहां लगेगी। तो दोबारा से वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल, FBI। तो B कहां पर है, इनटू द पेपर। I कहां पर है, नीचे की तरफ। अब थंब की डायरेक्शन कहां है, इस तरफ। तो बेटा अब ये इस तरफ बेंड हो जाएगा ऐसे करके, अगर यहां फील्ड इस तरह करके है, ठीक है। सर ये तो आपने इनटू द पेपर या इनटू द पेपर बताए जा रहे हैं, आप आउट ऑफ द पेपर भी तो बताएं हमें। तो चले आए, मैं डॉट डॉट बना देता हूं, ये लें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा हुआ है। ये लो बच्चों, ये मैंने बनाए डॉट्स, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें जो भी ABCD थी वो सब मैं चारों के एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूं। अब मैंने यहां पर एक कंडक्टर ऐसे करके फिक्स कर दिया, और उम्मीद है कि आपको मार्कर्स नजर आ रहे होंगे। मैं इंक डालना थोड़ा सा भूल गया शायद। अब करंट का फ्लो करें, चले मैं करंट नीचे की तरफ फ्लो कर देता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये कहां बेंड होगा। दोबारा से आपका लेफ्ट फ्लेमिंग रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट रूल लिया आपने, FBI। तो पहले B को देख लेते हैं। B की डायरेक्शन कहां है, बाहर की तरफ, ठीक है बच्चों। करंट की डायरेक्शन कहां है, नीचे की तरफ। थंब कहां है, मेरी तरफ। तो ये जनाब कंडक्टर कहां बेंड हो जाएगा, ये यूं करके बेंड हो जाएगा, क्योंकि इसको फोर्स अब खींच रही है यहां पर। और अगर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं इसमें बता देता हूं। सबसे पहले आपने फिंगर से शो किया इसको, अब करंट कहां फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो बेटा ये जनाब आपका थंब हो जाएगा इस तरफ, फिर ये बेंड हो जाएगा इस तरफ। इसके जरिए हम लोग फोर्स की डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब मैथमेटिकली इस तरफ। बच्चों आपकी फोर्स मैक्सिमम कब होगी, अगर मैं ये साइन को रिमूव करता हूं तो ये बन जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट। आपको पता है ना बेटा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जब कोई दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जनाब तीसरा फिर से एक वेक्टर पैदा हो जाता है, और ये तभी हो पाता है जब वो दोनों वेक्टर या तो खुद डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर, या किसी एक का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जरिए कंपोनेंट निकला हुआ दूसरे वाले वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना जरूरी है। करंट तो बेचारा हमारे पास स्केलर है, जिसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। है तो स्केलर, लेकिन इसकी भी डायरेक्शन होती है। मैट्रिक क्लास में इसके लिए वर्ड लिखा हुआ है टेंसर क्वांटिटी। इसको मैं कर लेता हूं साइड में भाई, और अंदर क्या आ जाएगा, L क्रॉस B। यानी कि लेंथ भी यहां पर वेक्टर का किरदार अदा करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर का किरदार अदा करेगी, और फोर्स भी आपकी वेक्टर है। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है, करंट का एम्पियर है, लेंथ का मीटर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट यहाँ पे एक नई बात है जो हम निकालने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम को बता देता हूँ। और उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं ये तस्वीर मिटा देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो बच्चों।
बेटा मैक्सिमम फोर्स कब होगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो उम्दा काम होता है वो जब ही होता है जब वो तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है और आपका करंट फ्लो कर रहा है जेड एक्सिस पर और फोर्स लग रही है वाई एक्सिस पर, तो यकीन जान लो बेटा ये जो फोर्स लगेगी ये मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि इस वक्त में साइन 90 आपका बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। अगर इसमें से कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो ये फोर्स खुद ब खुद थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये फोर्स भी आपकी खत्म, जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगी बच्चों, जब साइन कितना होगा 90, क्योंकि साइन 90 बराबर किसके होता है 1, और साइन रेशो की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो ये कब होगा बच्चा, कि जब हम लोग एल आई बी साइन 90 लें, और ये आ जाएगा एल आई बी, या बिल हम इसको कह सकते हैं सिंपली। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, एक एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरे एक्सिस में करंट फ्लो करेगा या कंडक्टर होगा, और तीसरे एक्सिस में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, तो बेटा वो मैक्सिमम होगी। अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आप झुकाव लेकर आए, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो बेटा याद रखना ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें इस वक्त मैक्सिमम है, ये मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही, कम, ये अंगूठा मेरा फोर्स को शो कर रहा है, ये कम 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 कम, ये दोनों पैरेलल हुए, गायब, अंगूठा आपका गायब, यानी फोर्स ही खत्म हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर, ये आपकी किस पर है, जेड एक्सिस पर, कंडक्टर आपका रखा हुआ है वाई एक्सिस पर, तो याद रख लो बच्चों कि फोर्स जो लगेगी वो आपकी एक्स एक्सिस पर लगेगी, अब चाहे वो लेफ्ट साइड लगे या राइट हैंड साइड लगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यही आपने कंडक्टर रख दिया इस तरह करके, तो बेटा ये दोनों आपके पैरेलल हो जाएंगे, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, और नतीजतन आपकी जो फोर्स होगी बच्चों वो हो जाएगी जीरो। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम फोर्स कब होती है बेटा, जब आपका साइन कितना हो जाए जीरो, और साइन जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के, तो वहां क्या होगा, आपकी लेंथ और आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, पैरेलल, और आपकी फोर्स कितनी आएगी, जीरो आएगी बेटा। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप तवज्जो दें तो मैं बीटा मैग्नेटिक फील्ड का ना एंगल यूनिट भी निकाल के दिखा देता हूं भाई। ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ आएंगे डिवाइड में, तो बी बराबर होगा एफ अपॉन एल आई। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, लेंथ का है मीटर, और करंट का है एम्पेयर। ऐसे लिख लें, या आप ऐसे लिख लें, न्यूटन अपॉन मीटर इंटू एम्पेयर। तो बेटा ये सारा मिलकर बनेगा एसआई यूनिट टेस्ला। ठीक है बेटा, एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला है। और सीजीएस यूनिट क्या है बच्चों, सीजीएस यूनिट है गॉस। ठीक है बच्चों, बेटा इसमें जो भी छोटा मोटा था, मैंने मैग्नेट कैसे बना, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, फेरोमैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनती है, किस साइंटिस्ट ने बताया था, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, फिलहाल अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, फिर इनका फार्मूला क्या है, मैथमेटिक्स क्या है इसकी, इसका यूनिट क्या है, कहाँ जीरो होती है फोर्स, कहाँ मैक्सिमम होती है, ये तमाम हम एक ही टॉपिक के अंदर सीख चुके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अब नए इसी का इस पार्ट 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।